आज से लगभग 37 साल पहले कनाडा के मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट से एयर इंडिया का कनिष्क 182 विमान लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरता है। हीथ्रो एयरपोर्ट के बाद इस विमान को दिल्ली आना था। इस कनिष्क विमान में 307 पैसेंजर और 22 भारतीय क्रू मेंबर सहित कुल 329 लोग सफर कर रहे थे। यह कनिष्क विमान अचानक ही हीथ्रो एटीसी के रडार से गायब हो जाता है और इस कनिष्क विमान का मलबा और 329 लोगों के शव अटलांटिक महासागर में मिलने से सभी के होश उड़ गए। 329 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि विमान के साथ असल में हुआ क्या है। और एक ऐसा ही दूसरा हादसा जापान के एक एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के विमान के साथ होता है और यह दोनों सेम हादसे एक एम सिंह नाम के आदमी ने 2 टाइमर बम सूटकेस में भर कर रखा था। और यह एम सिंह नामक आदमी कौन था, इसका मकसद क्या था, जानेंगे वीडियो के अंत में। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दिल थाम के बैठिए, एक रहस्यमयी और रियल स्टोरी सुनिए। दोस्तों, अमेरिका में 9/11 ट्विन टावर के अटैक से पहले इतिहास का एयर इंडिया के कनिष्क विमान का यह सबसे बड़ा चरमपंथी हमला था। तारीख 23 जून 1985 का दिन था। कनाडा के मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पर विमानों का आवागमन चालू था। इस एयरपोर्ट से एयर इंडिया का कनिष्क विमान यात्रियों को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुआ। उड़ान भरने के बाद आसमान में कनिष्क विमान के 4.5 घंटे बीत चुके थे। 9400 मीटर की ऊंचाई पर यह कनिष्क विमान हवा से बातें करते हुए अपना सफर पूरा करते हुए आयरलैंड तट के ठीक ऊपर उड़ रहा था। इसे नई दिल्ली से पहले लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर उतरना था। लगभग 45 मिनट के बाद कनिष्क विमान लंदन में उतरने ही वाला था। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। विमान के पायलट भी इस कनिष्क विमान को लैंडिंग कराने के लिए रेडी हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हीथ्रो एयरपोर्ट की एटीसी की तरफ से भी कनिष्क विमान की हर गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। पायलट का संपर्क भी ट्रैफिक कंट्रोल रूम से जुड़ा हुआ था। उस वक्त हीथ्रो कंट्रोल रूम के रडार पर 3 विमान दिखाई दे रहे थे, जिसमें से एक कनिष्क विमान भी स्क्रीन पर शो कर रहा था। हीथ्रो एयरपोर्ट के एटीसी से अचानक ही कनिष्क विमान का संपर्क टूट जाता है और थोड़ी ही देर के बाद अचानक कंट्रोल रूम में बैठे एटीसी के कर्मचारियों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्होंने देखा कि अचानक ही रडार पर 3 विमान की जगह सिर्फ 2 विमान ही नजर आ रहे थे। विमानों पर नजर रख रहे ट्रैफिक कंट्रोल रूम के कर्मचारियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एयर इंडिया का कनिष्क विमान हवा में कहाँ गायब हो गया। कनिष्क विमान से संपर्क टूटने के करीब 2 घंटे बाद सामान ढोने वाले एक मालवाहक जहाज को अटलांटिक महासागर में एक विमान का मलबा और सैकड़ों लोगों की डेड बॉडी तैरती हुई दिखाई देती है और उस मालवाहक जहाज ने इस प्लेन की क्रैश होने की जानकारी आगे पहुंचाता है। लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से आपातकालीन बचाव कर्मी विमान के रडार से गायब होने उसके तुरंत बाद विमान की खोज में निकल चुके थे। जानकारी मिलने के बाद बचाव कर्मियों ने अटलांटिक महासागर में मौत का वह भयानक मंजर देखा जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। विमान के परखच्चे और मलबे उस दर्दनाक मंजर की गवाही देने के लिए काफी थे। सैकड़ों लाशें पानी में तैर रही थी। कोई भी यात्री जिंदा नहीं बचा था। मरने वालों में ज्यादातर लोग भारतीय मूल के कनाडा के नागरिक थे। हादसे में मारे गए कुल 329 लोगों में से 268 लोग कनाडा के नागरिक थे। इनमें 85 छोटे बच्चे और 35 पंजाबी सिख भी थे। 27 इंग्लैंड के नागरिक, 10 अमेरिकी नागरिक और 2 भारत के नागरिक थे। कनिष्क विमान के सभी 22 भारतीय क्रू मेंबर भी मारे गए। इसी हादसे में नदिया के पार फिल्म में काम करने वाले एक्टर इंदर ठाकुर, जिन्होंने चंदन के बड़े भाई ओमकार का रोल निभाया था, इंदर ठाकुर भी अपने परिवार सहित इस हादसे में मारे गए। घटना स्थल पर पहुंचने के बाद राहत और बचाव कर्मियों द्वारा विमान के मलबे का कुछ ही हिस्सा बाहर निकाला गया। कई लोगों की डेड बॉडी भी लापता थी, जो समुद्र की गहराई में कहीं खो गई थी। इस वजह से सिर्फ 131 लोगों की डेड बॉडी ही समुद्र से निकाली जा सकी। कुछ डेड बॉडी की पोस्टमार्टम की रिपोर्टों से पता चला कि उनकी मौत बम विस्फोट या ऊंचाई से गिरने का कारण नहीं हुई, बल्कि पानी में डूबने से हुई थी। तो आइए अब जानते हैं इस एयर इंडिया के कनिष्क विमान का इतना बड़ा हादसा आखिर हुआ कैसे। शुरू करते हैं। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में 2 पंजाबी शख्स ने एयर इंडिया के 2 अलग अलग फ्लाइट की बिजनेस क्लास की टिकट खरीदते हैं। यह दोनों पंजाबी शख्स के पास एक सूटकेस भी होता है। इन सूटकेस के अंदर डायनामाइट और टाइमर से लगे 2 बम रखे होते हैं। इन दोनों लोगों का मकसद एयर इंडिया के 2 अलग अलग विमानों को बम से उड़ाना था। ये दोनों लोग एयर इंडिया के किसी भी विमान में नहीं बैठे, लेकिन इन दोनों लोगों का टाइम बम से भरा सूटकेस दोनों एरोप्लेन में
चढ़ाया जा चुका था। इसमें से एक बम से भरा सूटकेस एयर इंडिया के कनिष्क विमान में रखा गया था, लेकिन हीथ्रो हवाई अड्डे के पहले ही अटलांटिक सागर के ऊपर इस प्लेन में रखे सूटकेस के अंदर जोरदार धमाका हुआ और जलता हुआ विमान समुद्र में गिर गया। विमान में सभी 329 लोगों की मौत हो गई। यह बम कनिष्क विमान के ठीक नीचे फटा था, जिस जगह लोगों के लगेज रखे जाते हैं, क्योंकि यह टाइम बम एक सूटकेस में था। इस कारण ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से विमान और एयर ट्रैफिक कंट्रोल का संपर्क टूट गया था। दूसरा बम, जब एक एम सिंह नाम का आदमी कनाडा के दूसरे एयरपोर्ट वैंकूवर पर टाइमर से भरा सूटकेस लेकर चेक इन काउंटर पर पहुंचता है, तो चेक इन काउंटर पर मौजूद महिला जेडी एडम्स ने कहा कि तुम्हारी फ्लाइट की टिकट कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे सूटकेस को चेक इन नहीं कर सकती। इस आदमी की भी टिकट वैंकूवर से जापान और जापान से एयर इंडिया की कनेक्टिंग फ्लाइट दिल्ली के लिए ले रखी थी। एम सिंह ने उस महिला से काफी देर तक बहस किया और कहा कि मैंने बिजनेस क्लास का टिकट लिया है और आप मेरी टिकट कंफर्म कीजिए। आप एक बिजनेसमैन के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती। चेक इन काउंटर पर यात्रियों की बहुत लंबी लाइन थी। जेडी एडम्स ने और बहस ना करके एम सिंह की बात मानकर सूटकेस को बाईपास चेकिंग कर दिया और यह एम सिंह आदमी अपना सूटकेस उस विमान में रखवा देता है और खुद एरोप्लेन में नहीं चढ़ता है और एयरपोर्ट से बाहर ही आ जाता है। यह विमान टोक्यो के नारिटा एयरपोर्ट पर पहुंचता है। इस विमान में जो सूटकेस रखा गया था उसे टोक्यो के नारिटा में एयर इंडिया के विमान में रखा जाना था और उसी दौरान इस सूटकेस में धमाका हो गया और 2 जापानी लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए, क्योंकि बम लगाने वाले लोगों ने प्लेन के उड़ान भरने के समय से बम के टाइमर का समय सही से फिट नहीं कर पाए, इसीलिए यह सूटकेस एयर इंडिया के विमान में रखने से पहले ही फट गया। अगर यह दूसरा सूटकेस भी एयर इंडिया की फ्लाइट उड़ान के दौरान ब्लास्ट होता तो यह विमान का भी वही हाल होता जो एयर इंडिया की अटलांटिक महासागर में कनिष्क विमान के साथ हुआ था। दोनों ही एयर इंडिया के विमान के साथ यह हादसा हुआ। अब इन दोनों हादसों को एक साथ जोड़कर देखा गया। इस हादसे के बाद भारत और कनाडा की सरकार ने एक संयुक्त जांच शुरू की। इस हमले के पीछे उग्रवादी सिख संगठन बब्बर खालसा को जिम्मेदार ठहराया गया। मुख्य आरोपी कनाडा के वैंकूवर का रहने वाला पंजाबी सिख इंद्रजीत सिंह रेयात को 1991 में कनाडाई पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। इसी ने पूरी साजिश रची थी। इसी ने 2 अलग अलग आदमियों से एरोप्लेन में सूटकेस से भरे बम रखवाया था। उसे सजा के तौर पर 15 साल की जेल हुई। इस घटना के मुख्य आरोपी इंद्रजीत का कहना था कि मैंने 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार का अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर हुए हमले का बदला लेने के लिए ऐसा किया। इस हादसे में एक एम सिंह नामक यात्री को सवार होना था, लेकिन वो सवार ही नहीं हुआ। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था, केवल उसका सामान ही विमान में लोड किया गया। उसी सामान में विस्फोटक था। जांच एजेंसियों को आज तक नहीं पता चला कि ये एम सिंह कौन था। इस हादसे से उन लोगों को क्या हासिल हुआ जिन लोगों ने इस प्लेन में बम रखवाया था। इस हादसे में 35 परिवार तो पूरी तरह खत्म हो गए थे। एक बात और, अगर एयर इंडिया के अधिकारी यह जानने की कोशिश करते कि जिन आदमियों का सूटकेस एरोप्लेन में लोड किया गया है वह दोनों आदमी तो एरोप्लेन में बैठे ही नहीं, अगर यह जांच की जाती तो शायद ये हादसा न होता। इस बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।